महक अब वह चाल चलती है जिसने मक्कार सीरत बेगम के पैरों तले से जमीन निकाल दी है, क्योंकि महक अब वह पुरानी वाली डरी और सैमी महक नहीं रही, बल्कि बाप की इज्जत की खातिर एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। महक ने सीरत बेगम को फोन किया और बड़े पुख्ता लहजे में साफ साफ कह दिया कि आंटी मेरी बात कान खोलकर सुन लें। अगर शाम तक जरार मुझे घर लेने ना आया ना तो मैं जीनिया कि वह तमाम रिकॉर्डिंग और सबूत शहराम भाई को दिखा दूंगी जो मेरे पास महफूज हैं। महक ने धमकी दी। मैं शहराम भाई को बता दूंगी कि आप दोनों माँ बेटी ने मिलकर कैसे शसे और फरियाल की जिंदगी बर्बाद करने के मंसूबे बनाए थे। फिर मैं देखती हूं कि शहराम कैसे जीनिया को अपने घर में रखता है। सीरत बेगम बुरी तरह घबरा गई। उनके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर शहराम तक यह बात पहुंच गई तो जीनिया का घर एक पल में उजड़ जाएगा और उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मजबूर सीरत बेगम मजबूरन अपना पैंतरा बदलती हैं और जरार के पास जाती हैं और झूठी हमदर्द दिखाते हुए कहती हैं कि बेटा हमें जरार मेरा दिल नहीं मानता। महक से गलती हो गई है, तुम जाओ और इसे वापस ले आओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। जरार अपनी मां के अचानक बदलते हुए रवैया को देखकर परेशान हो जाता है। वो नहीं जानता कि उसकी मां अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ ताबिश अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके आखिरकार उस आदमी तक पहुंच चुका है जिसने जीनिया से पैसे लेकर शजे की तस्वीरें अपनी बीवी तक भिजवाई थी। ताबिश फौरन ऑफिस पहुंचता है और शराम को इस आदमी का सारा कच्चा छठा और इसकी लोकेशन बता देता है। जैसे ही शहराम सुनकर शहराम का खून खोलने लगता है। शराम तिलमिलाता हुआ ताबिश के पास जाता है और कहता है कि ताबिश जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें इसी वक्त इस आदमी को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वह गायब हो जाए। शहराम और ताबिश इस आदमी के घर पहुंचते हैं और इसे दबोच लेते हैं और आदमी डर के मारे रो पड़ता है और एतराफ कहता है कि साहब जी मुझे माफ कर दे, मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया था। जीनिया बीवी ने मुझे भारी रकम दी थी ये सब कुछ करने के लिए। शराम यह जब सुनता है, यह सच्चाई जब उसके सामने आती है कि उसकी अपनी बीवी उसकी बहन की इज्जत की दुश्मन निकली, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उधर महक और फरियाल एक साथ मिलकर शराम के ऑफिस पहुंचती हैं। महक ने अब ठान लिया था कि आज जीनिया सीरत बेगम का काला चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेगी। जब शहराम ऑफिस पहुंचा तो फरियाल ने एक वीडियो दिखाई जिसमें जीनिया सीरत बेगम बैठकर साजिश कर रही शहराम के पैरों तले से जमीन निकल गई कि जीनिया इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। ऐसे एहसास हुआ कि जीनिया कितनी संगदिल औरत है। शराम गुस्से से तिलमिलाता हुआ घर पहुंचा। जीनिया इसे देखकर मुस्कुराई लेकिन शराम ने इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शराम ने धारते हुए कहा कि जीनिया एक औरत कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने मेरे बच्चे का भी खून किया और मेरी बहन की इज्जत उछाली। शहराम ने साफ कह दिया, तुम जैसी मक्कार औरत के साथ मैं एक पल नहीं रह सकता, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूं। निशात बेगम भी वहां मौजूद थी। उन्होंने जीनिया को खरी खरी सुनाई और शजे का और शजे ने जीनिया का हाथ पकड़ कर इसे घर से बाहर निकाल दिया। सीरत बेगम ने जब यह देख रही थी, सीरत बेगम देख रही थी, वो अंदर से डर के मारे थर-थर कांपने लगी। अब मगर महक ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। जरार जब महक को घर लेने के लिए पहुंचा तो महक ने साफ जवाब दे दिया, लेकिन उसे बताया कि असल मुजरिम आपके घर में ही छुपा है। शहरामा बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। अपनी हिफाजत पर पछतावा था, इसे अपनी हिमाकत पर पछतावा था। इसने मक्कार के लिए फरियाल जैसी लड़की को ठुकरा दिया। शहराम अब यह सोच रहा है कि शहराम अब खामोश है, लेकिन निशात बेगम यह सोच रही हैं का रिश्ता मांग लें शहराम के लिए। अब देखना यह है कि ड्रामे के आने वाले एक साथ में यह दिखाया जाएगा कि निशात बेगम है जो पहले ही फरियाल को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। वो फरियाल के घर जाएंगी, शहराम से पहले पूछेंगी कि शहराम तुम्हारा जीनिया से रिश्ता खत्म हो चुका है, तुम जानते हो कि जीनिया ने जो कुछ हमारे साथ किया वो तुम्हारी पसंद थी, तुम्हारी चॉइस थी। और शहराम जो है वो अपनी माँ के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि माँ मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इतनी बेइज्जती उठानी पड़ी। मैंने अपनी पसंद की शादी की, जबकि आपने तो मेरे लिए फरियाल को पसंद किया था और मैंने ही आपको फोर्स किया था जीनिया के साथ शादी करने पर। तो मैं अपनी पसंद पे बहुत शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं आपसे। और जो निशात बेगम होंगी वो अपने बेटे से कहेंगी कि मैं तुम्हें माफ करने के लिए एक ही शर्त पे तैयार हूं, अगर तुम मेरे कहने पर फरियाल से शादी कर लो। फरियाल ठुकराई हुई है, पहले भी उसका जरार से मंगनी हुई तो वो भी टूट गई, और फिर उसके बाद उसका रिश्ता तय हुआ और वो भी
जीनिया की बातों की वजह से, जीनिया की हरकतों की वजह से वो रिश्ता भी टूट गया। और मैं चाहती हूं कि तुम अब जीनिया अब फरियाल से शादी कर लो। जिस पर जो है शराम वो रजामंद हो जाएगा और कहेगा कि माँ मैं तैयार हूं कि फरियाल से शादी करने के लिए। और उसके बाद जो है निशात बेगम वो फरियाल की माँ के घर जाएंगी उनका रिश्ता मांगने के लिए। और उसका जो रिश्ता है वो फरियाल का वो शहराम के साथ हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। और जैसे ही फरियाल जो है वो ब्याह के घर आएगी और उसके बाद देखेंगे कि जीनिया जो संजय है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा कंपनी को एंजॉय करने लगेगी फरियाल के साथ और बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगी। और फरियाल किस तरह सब घर वालों का ध्यान रखेगी और सबके दिल में अपनी जगह बना लेगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जीनिया जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब कि उसको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। और वो ना तो जो जरार है वो उसको अपने घर रखने पर रजामंद होगा, क्योंकि उसको ये बात पता चल चुकी होगी कि महक ने उसको सारी फुटेज वो तस्वीरें और वीडियो दिखा दी होगी जो उसने बनाई थी कि जी किस तरह से दोनों माँ बेटियां प्लानिंग कर रही थी फरियाल को और संजय को जलील करने की। तो उसकी आंखों से पट्टी उतर जाएगी। महक के कहने पर वो अपनी मां को तो माफ कर देगा, लेकिन वो जीनिया को कभी माफ नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल में। तो मेरा और मैं मुझे लगता है कि ड्रामे में आने वाले एपिसोड में इस तरह से होगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।